ये है जी विड्थ टूल। स्टूडेंट्स, टूल का नाम है विड्थ टूल। शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। ये आपको विड्थ बढ़ाने के लिए, कोई भी शेप हो उसकी विड्थ सेट करने के लिए आपको अवेलेबल है। वैसे तो विड्थ प्रोफाइल आपने देखा होगा। मैं स्टूडेंट्स असल में आपसे बात जो करना चाह रहा हूँ इस टूल के बारे में, ये लें जनाब। मैं चाहूंगा इन टूल्स को जरा आज देख लो। विड्थ टूल नाम से जाहिर है विड्थ सेट करने के लिए होता है। कुछ भी बना लो, एनीथिंग, यहां तक कि लाइन लगा लो आप, सिंपल। अगर आपको कहूं ये सिंपल सी लाइन है जिसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मैंने ऑन कर दी हैं, ब्लैक इज द स्ट्रोक एंड व्हाइट इज द फिल। अगर मैं कहूं इसकी विड्थ सेट हो सकती है, आपको सर विड्थ सेट करने का एक तरीका तो आपने ये बोला था स्ट्रोक की वैल्यू आप इंक्रीज कर लो। क्या मैंने बताया था ऐसा होता है? और आपको ये भी बताया था इसकी अगर विड्थ एक जैसी रखनी है जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, लेकिन अगर आपने दोनों एंड्स को शार्प करना है, दरमियान में विड्थ ज्यादा रखनी है, तो ये ले लो। ये करनी है, ये ले लो। ये विड्थ प्रोफाइल्स हैं, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टूल करवाने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा कि आप जिस मर्जी पॉइंट से इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? वो टूल का नाम ये है जी विड्थ टूल। फर्स्ट वन, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखो आपके माउस पॉइंटर में एक जिगजैग आइकन नजर आ रहा है। जिगजैग आइकन को आप यहां पे, अगर मैं आपको कहूं इस पाथ को टच करो, टच करने के बाद इसको बाहर की तरफ ले आओ, ये लो। दोबारा देखो, पाथ को टच करो और इसको इनसाइड ले आओ, आउटसाइड ले आओ। दोबारा देखो, क्लिक किया, ये लो, क्लिक किया, ये लो। जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहां से आप बड़ा कमाल तरीके से इस शेप को चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। लेट्स डू समथिंग एल्स, कोई और ले लेते हैं टूल। ये देखो, ये आर्क लगाई मैंने, एक आर्क है। अगर आपसे कहा जाए इस आर्क की विड्थ मुझे इंक्रीज करनी है, कोई शेप अप करना है इसको, तो आपको याद है कि ये हम कर सकते हैं, इधर से प्रोफाइल साथ में मौजूद है। लेकिन विड्थ टूल कमाल की शेप आपके पास टूल है, जिस जगह पे आप क्लिक करोगे, ये लो, विड्थ को ज्यादा करना है या कम करना है आपकी मर्जी है। ज्यादा करना है या कम करना है आपकी मर्जी है। यहां से कभी भी किसी वक्त भी आप उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो और शेप को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जो दिल करता है शेप की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। दोबारा से देखो, शेप कोई सी भी हो स्टूडेंट्स, ये सारी शेप्स हैं। स्पाइरल भी है, ये लो, स्पाइरल बना दिया। अगर स्पाइरल के ऊपर अगर आपने कोई काम वाम करना है, आप कहते हो कि मुझे ना इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है, वेरी इजी वे टू डू इट, गो विद। वैसे तो यहां से कर सकते हो आप, इनमें से जो आप अटेम्प्ट करना चाहो ये ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल करना है, डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट विड्थ देनी है, तो विड्थ टूल इज द राइट चॉइस। जस्ट यू नीड टू टच द, use the tool, name is width tool, and touch its path like this. फिर यहीं पे जाओ, कम करना है कम कर लो, ज्यादा करना है ज्यादा कर लो, यही तो कमाल की चीज है। ये लो, जो मर्जी बनाओ।
शेप्स जैसी मर्जी बनाओ, विड्थ कंट्रोल करके। अच्छा, एक और शेप बनाते हैं, लाइक दिस इज ए सर्कल। ये सर्कल बनाया, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। फिल, चले फिल को बंद करना पड़ेगा क्योंकि फिल हम ऑफ करके, मैं बैकग्राउंड में देखना चाह रहा हूं क्या है। फिल ऑफ कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ इसकी विड्थ कंट्रोल कर लो, टूल नेम इज विड्थ टूल। ये लो, जिस पॉइंट से आपने विड्थ सेट करनी है इसकी कर सकते हो। शेप देखो, नीचे से भी कर दो, ये लो। इधर से भी कर दो, ये लो। देख रहे हो, जिस पॉइंट को आप टच करके आउटसाइड या इनसाइड लेके आओगे विड्थ उसकी, उस पॉइंट पे कम या ज्यादा हो जाएगी, बाहर की तरफ बढ़ जाएगी, इनसाइड लेके जाओगे तो कम हो जाएगी असल में। अच्छा, जो आप कर रहे हो ये ऊपर भी आ रही है सेटिंग, ये आपको ऊपर भी दिख रही है, ये देखो करंट फ्रेम के ऊपर। इसका मतलब कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, कोई शेप है, एनी शेप, पॉलीगॉन ले लो, स्टार ले लो, एनीथिंग, अगर आपको कहा जाए इसके विड्थ को कंट्रोल करो, एक तो तरीका ये हो सकता है आप इसी पे डिपेंडेंट रहो जो आज तक सीखा था। ये ऑप्शंस हैं, ये 5-6 ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, लेकिन आप कहते हो नो, मैं अपनी मर्जी से ईच एंड एवरी पॉइंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो विड्थ टूल पे चले जाओ और जिस पॉइंट से आप इसकी विड्थ को सेट करना चाह रहे हो वहां टच करो इसको, पाथ को। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, टोटली डिफरेंट व्यू आ रहा है। स्टार के डिफरेंट पॉइंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो, अगर तो आप इस पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपके पास एक फिक्स टेम्पलेट है, ये यूज कर लो। लेकिन विड्थ टूल से आप इसको अपनी मर्जी से, जिस पॉइंट से आप जिस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हो कर सकते हो। और मजे की बात है कि टेक्स्ट के ऊपर भी वैलिड है। टेक्स्ट अगर है, लाइक आई वॉन्ट टू राइट समथिंग लाइक दिस, टी फॉर टाइप या टेक्स्ट लिख दिया, साइज इंक्रीज कर दिया, इसको सबसे पहले तो ये शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस। जब ये हो गया है, अब आप विड्थ टूल को एक्टिवेट कर लो, ये लो, जिस पॉइंट से आप इसको करना चाहो इंक्रीज और डिक्रीज, एक काम कर लेना, इसको पहले कन्वर्ट, इसको आउटलाइन पहले शो करवा दो इसकी, ये लो, आउटलाइन आपको क्लियर नजर आएगी फिर ही करोगे ना, ये लो। दिस इज टी फॉर टाइप, बट यू कैन चेंज इट्स width to show like this। ये अब कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि ये टी कैसे बना, ये विड्थ टूल को अप्लाई करके टी बना है। लुक पहले इसकी कुछ और थी, लेकिन विड्थ टूल से आप पाथ को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करके उसको दिखा सकते हो, लाइक दिस, और remaining text paragraph like this, put your content there, show something like this। देख रहे हो कितना खूबसूरत विजुअल्स के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है मैमोना, ओके, बस मैं 5 मिनट तक क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, टेक्स्ट अगर हो तो क्रिएट आउटलाइन कर लेना, बाकी इमेज इमेज लगाओ, एंजॉय करो। नेम इज विड्थ टूल। जहां तक स्टूडेंट बाकी टूल्स का ताल्लुक है, वार्प है, ट्विरल है, पकर है, ब्लॉट है, स्कल्प है, क्रिस्टलाइज है, रिंकल है, ये भी टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहो, यू कैन मेक इट। लेट्स डू सम एक्सरसाइज।
कोर्स को कवर करने के लिए बाद हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है। ये देखो विड्थ टूल की तो समझ आ गई होगी, ऑन टेक्स्ट, ऑन शेप्स। फिर वार्प है, वार्प टूल का नाम क्या है? वार्प। करता क्या है वार्प टूल? अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टूल। इलिस्ट्रेटर ने कमाल चीजें दे दी हैं, अब इस्तेमाल करने वाले पे है वो किस तरह इस्तेमाल करता है। वार्प नाम से जाहिर है वार्प करेगा किसको? शेप को। कैसी शेप्स को? जैसे ये है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, विद फिल। फिल चले कोई कलर डाल देते हैं इसमें। स्ट्रोक, चले स्ट्रोक भी इसका सेट कर देते हैं। ब्लैक है वैसे, चलो रेड कर देते हैं। वेट भी चले थोड़ा बढ़ा देते हैं, लाइक दिस। वार्प देखना, ये जी वार्प टूल। वार्प टूल एक चीज याद रखना, डबल क्लिक करते इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है वार्प की। विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है, एंगल क्या देना है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है। ये चार ऑप्शन है स्टूडेंट, जरा चारों और से सुन लो। विड्थ और हाइट का मतलब ये विड्थ हाइट। करूं क्या वार्प? चेक करना, ये वार्प है। आउटसाइड भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो। ये वार्प इनसाइड भी लेके जा सकते हो, लाइक दिस। ये एक ऑब्जेक्ट था थोड़ी देर पहले, रेक्टेंगल का आपका था। अच्छा अंडू कर देता हूं। कोई भी शेप हो, वार्प इज द परफेक्ट टूल अगर आपने कोई शेप के अंदर इस तरह की चेंजेस करनी है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसमें एक इंटेंसिटी का बटन था। ये इंटेंसिटी 50% है। आपने देखा मैंने जैसे उसको पुश किया, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा इनसाइड या आउटसाइड पुश हुआ, बॉर्डर उसका आउटलाइन अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मैंने उसको किया। इंटेंसिटी चूंकि कम है 50%, इसको मैं कर देता 100%। अब चेक करना, साइज मैंने विड्थ हाइट वही रखी जो थी, चेक कीजिएगा। दिस इज इंटेंसिटी 100%। देख रहे हो? इनसाइड भी लेके आ सकते हो, लाइक दिस। शेप के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करनी है आप इजीली कर सकते हो। टूल नेम इज वार्प। प्रॉपर्टीज हैं 4। क्या है उसके अंदर प्रॉपर्टीज में, आपने पहले डिसाइड कर लेना अप्लाई करने से पहले। 4 ऑप्शन क्या है? अभी मुझे ना तो विड्थ को करना है ना हाइट को करना है, हाँ इसका एंगल करना है। लेकिन एंगल करने के लिए मुझे इसकी विड्थ या हाइट में से एक चीज को कम करना पड़ेगा ताकि एंगल आपको दिखे। अभी अगर मैं एंगल चेंज भी करता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल है ना, गोल चीज के ऊपर क्या फर्क नजर आएगा। एक अगर मैं इसको 1 कर देता हूं और दूसरे को 2 कर देता हूं, अब आपको जरूर एंगल नजर आएगा। 0 पे ये आएगा, ये नजर आ रहा है राउंड सा। ये आपका वार्प टूल है। इसको अगर आप इस तरह अप्लाई करना चाहो कर लेते हैं। लेट्स डू समथिंग ऑन योर सर्कल। ये देखो एक सर्कल बनाया, फिर इसके अंदर कर दी, चेक कीजिएगा। अब आप इससे क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, वार्प टूल को एक्टिवेट कर दो। ये देख रहे हो राउंड शेप है, चेक कीजिएगा। शेप अप हो रहा है कि नहीं हो रहा? वार्प आउटसाइड करना हो या इनसाइड करना हो, दोनों तरफ पॉसिबल है। इनसाइड लेके जाऊं, इनसाइड लेके जाऊं, इनसाइड लेके जाऊं, इनसाइड लेके जाऊं। आपने इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, ये आपने डिसाइड कर लेना है। तो ये सेंटर पॉइंट से इनसाइड या सेंटर पॉइंट से आउटसाइड की तरफ आप करोगे तो शेप बनेगी। उस शेप में, उस शेप में आप वार्प टूल के साथ 4 ऑप्शन की समझ आई है वार्प की, और ये अटेम्प्ट करोगे ऑन योर डिफरेंट शेप्स। इसलिए मैंने विड्थ हाइट डिफरेंट रखी थी कि एंगल में आपको अगर मैं चेंज करूंगा 45 डिग्री कर देता हूं। ये देखो ये 45 डिग्री का एंगल आ गया, चेक किया। बाद में आपको शेप में इस 45 डिग्री को यूज करना पड़ जाता है। यू कैन मेक
समथिंग लाइक दिस, इजीली आप बना सकते हो। तो आप अपने डिफरेंट शेप्स के ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की कितनी साइड्स बनानी है पहले तो ये बताओ। पॉलीगॉन की जब साइड्स आप बनाना चाहो, आपको पता है अप एरो से साइड बढ़ती है, डाउन एरो से साइड कम होती है। अगर आपने ट्राइंगल बनाना है, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ट्राइंगल को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और वार्प टूल के साथ इस पे अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, ये लो। समझ आ रही है? इसको इनसाइड भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे, इनसाइड भी कर सकते हो, आउटसाइड भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे। शेप अप कर रहा हूं मैं, शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं वार्प टूल को यूज करते हुए। चेक करो, समझ आई है कि नहीं आई है? वार्प टूल, और वार्प टूल टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है। लाइक भी हेडलाइन है, इसको वार्प टूल के साथ अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, फॉन्ट अच्छा सा लगाओ, थिकनेस ज्यादा हो, ताकि आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाए चेंज करने का। कर दिया? थिक फॉन्ट है, साइज थोड़ा छोटा कर दें। ओके, वो आप लगाएं इस पे, बट यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट आउटलाइन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन आ गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, समिया भी जा रही है, मेमूना भी चली गई, क्या बात है भाई। बस मैं भी जा रहा हूँ, अटेंडेंस हो जाएगी आप दोनों की। ओके, जो बैठ सकता है बैठे, जिसने जाना है चला जाए, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाह रहा था मैं आज इसको कंप्लीट एक इसका वर्जन बता दूं। अब इसके ऊपर वाप लगाना है, लगाएं वाप। साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, हाफ इंच कर लेते हैं, और इसको भी चले हाफ इंच ही कर लेते हैं। ओह, 5 इंच हो गया, हाफ इंच। देख रहे हो साइज छोटा हो गया, ये देखो। चेक करो, आपने अपने टेक्स्ट को भी वार्प टूल के साथ अपनी मर्जी से सेट करना शुरू कर दिया। खूबसूरत सा टच यूजिंग वार्प टूल, अगर आप करना चाहो तो। अब इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरत सी हेडलाइंस, अपने शेप्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट वार्प टूल। नेक्स्ट टूल इज ट्विरल। नेक्स्ट टूल इज ट्विरल। TWIR है, ये टूल है जी। अच्छा, बाजू का तो आपको अपने डिजाइन में रिक्वायर्ड होता है ट्विरल का इस्तेमाल। ट्विरल कुछ इस तरह करता है, कोई भी शेप्स हो, लाइक आई हैव शेप, सर्कल डिफॉल्ट कर लेता हूं। ट्विरल क्या करता है? थर्ड टूल इज ट्विरल। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ट्विरल का डायामीटर जिसे बोलते हैं 1/2 कर लेते हैं, चले। इंटेंसिटी 100% है, एंगल 45 डिग्री। ओके, ये लो, ये ट्विरल करता है। कभी इस तरह के डिजाइन आपको रिक्वायर्ड हो, ट्विरल इफेक्ट्स आपको हेल्प करता है।
पाथ को टच करना है और ट्यूटोरियल को जितना ज्यादा आप पुश करोगे उतने राउंड आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कहते हो सर ये तो बहुत तेजी से ट्यूटोरियल कर रहा है, थोड़ा स्लो कर दें, डबल क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी कम कर दो, 50% कर देते हैं, चले ओके। अब आप वही काम करोगे लेकिन थोड़ा स्लो होगा, और स्लो करना चाह रहे हो और इंटेंसिटी कम कर दो 20%। अब भी होगा लेकिन स्लो होगा। तो ट्यूटोरियल आपको कभी ऑब्जेक्ट्स इस तरह के रिक्वायर्ड हैं तो ट्यूटोरियल आपके लिए अवेलेबल है। आप उससे ट्यूटोरियल इफेक्ट्स दे के अच्छा सा डिजाइन अपना रेडी कर सकते हो। यू कैन मेक एनीथिंग लाइक आई वांट टू गो विद सिंपल लाइन, ये लाइन लगा दी, डिफॉल्ट कर लेते हैं, ट्यूटोरियल लगाते हैं इस पे, ये देखो जहां भी करना है पाथ को बस टच करना है और ट्यूटोरियल इफेक्ट लगाते जाओ, ये लग गए। काइंड ऑफ वेव्स आपने बना दी, ट्यूटोरियल से बनाई हैं। अब आप इसको कॉपी करना चाहो, ऑल्ट के साथ मैं इसकी सेम कॉपी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। कंट्रोल डी से रिपीट भी कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन के ऊपर इसका अच्छा विजुअल आ जाएगा। इसके ऊपर अपने टेक्स्ट को रखो, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, जो दिल करता है। इसके ऊपर अगर आप ब्रश के स्ट्रोक लगाना चाहो वो लगा दो, लाइक दिस, चेक करो। ये अच्छे नहीं लग रहे, कोई और लगा दो। इतने सारे आपको बताए थे, कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देख रहे हो स्ट्रोक्स ट्विरल करके, वैसे भी लग जाता है ट्विरल से, चलो थोड़ा सा स्टाइलिश ट्विरल्स दिख रहे होंगे दरमियान में आपको, ये लो ट्विरल्स आपको दिखेंगे बाकायदा। ट्विरल जैसे आपके काइंड ऑफ कंटेंट ट्विरल के साथ, ये लो। तो ट्विरल आप टेक्स्ट को भी कर सकते हो। टेक्स्ट को करने के लिए स्टूडेंट्स यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ, और फिर आप ट्विरल को एक्टिवेट करो और जिस जगह पे करना है यहाँ पे आप इसको ट्विरल कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। जो डायमीटर में आ जाएगा ट्विरल हो जाएगा। ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा करोगे तो थोड़ा हो जाएगा। ट्विरल इफेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ट्विरल। नेक्स्ट, बोर हो गए ना, लंबा हो गया ना लेक्चर, है ना, है ना। अगला कौन सा है? पकर एंड ब्लॉट, दोनों को इकट्ठा करवा देता हूं ताकि ये जल्दी से, बाकी आगे दो छोटे छोटे रह गए। एक है पकर एंड ब्लॉट टूल्स। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको इसकी जरूरत अगर पड़ जाए तो इससे आप क्या काम ले सकते हो ये बताने लगा। एक टूल का नाम है पकर, एक टूल का नाम है ब्लॉट। इस्तेमाल क्या है? ये रेक्टेंगल बनाता हूं, ठीक है, डिफॉल्ट कर लेते हैं। ये टूल पकड़ ले लेता हूं, चेक कीजिएगा क्या कर रहा है। सेंटर पॉइंट की तरफ उसको खींच रहा है, सेंटर पॉइंट की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखो, सेंटर पॉइंट अगर आप इस तरफ करोगे तो ये इसकी तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ करोगे अंदर की तरफ आ जाएगा पॉइंट, ये वाला, इस एंगल की बात है। या ये देखो, ये डायमीटर दिख रहा है आपको, सेंटर पॉइंट आपको एक दिख रहा है प्लस छोटा सा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये लो, ये लो, ये है जी इसका कमाल। आपने सेंटर पॉइंट पे फोकस करना है, डायमीटर में जो आ रहा है,
क्लिक करके जैसे आप ये लो, कभी इस तरह की शेप्स रिक्वायर्ड हो तो ये आप इस तरह बना सकते हो। बस ये याद रखना, सेंटर पॉइंट अगर बाहर की तरफ होगा तो बाहर की तरफ से बाउंड्री को पुश करेगा, अंदर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ बाउंड्री को पुश करेगा। अब आप इसको किस तरफ रखना चाह रहे हो? इधर। कभी इस तरह की शेप्स रिक्वायर्ड हो बनाने के लिए चाहिए टूल। टूल नेम इज, एक होता है पकर, एक होता है ब्लॉट। ब्लॉट क्या करता है? बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट देगा। ये चेक करो, एक और विकेट दे दे। ये जी दूसरा टूल, ब्लॉट। गौर करो क्या कर रहा है, ये पीछे की तरफ धकेल रहा है बॉर्डर। वो तो अट्रैक्ट कर रहा था ना, ये पुल कर रहा है। चेक करो, सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में पुल करेगा। ये लो, चेक करो, सेंटर पॉइंट बाहर की तरफ है, बॉर्डर अंदर की तरफ चला जाएगा। सेंटर पॉइंट अंदर की तरफ है, बॉर्डर बाहर की तरफ आ जाएगा। सेंटर पॉइंट बाहर की तरफ है तो बॉर्डर अंदर की तरफ चला जाएगा, बाउंड्री की तरफ। ये लो, कभी आपको इन टूल्स की जरूरत पड़ जाए तो ये काम करते हैं। सेंटर पॉइंट से पीछे की तरफ धकेलेगा। क्या समझ आई है? सेंटर पॉइंट से पीछे की तरफ धकेलेगा। कभी आपने अगर ऐसे एक्शन करने हो तो पकड़ खींचता है सेंटर पॉइंट की तरफ, और ब्लॉट परे की तरफ फेंकता है उसको, पीछे की तरफ धकेलता है उसको। कोई भी शेप्स हो आपके पास स्टूडेंट्स, लाइक आपके पास शेप्स हैं, ये 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 एक के ऊपर मैं पकड़ करूंगा, एक पे प्लॉट करूंगा, फर्क सामने आ जाएगा आपके। चेक कीजिएगा, एक तरफ पकड़, एक तरफ प्लॉट। सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गए, यहां भी पकड़ एंड प्लॉट होता है। इफेक्ट है ये स्टूडेंट्स, इफेक्ट है ये लो, चेक कीजिएगा। पहले मैं इधर पकड़ करने लगा हूं, शेप देखो, जो आपके कॉर्नर्स हैं, एंकर्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको शार्प कर रहा है ये शेप्स बनाने के लिए। ये अजीब पकड़, ब्लॉट देखो, ब्लॉट आपके कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। ये शार्प कर रहा है ना लेफ्ट साइड पे, ये राउंड कर देगा। कॉर्नर्स जितने भी हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 15 कॉर्नर्स हैं, जो भी कॉर्नर्स हैं उस पे इफेक्ट लगाने हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, पकड़ एंड ब्लॉट। इस बार मैं आपको पकड़ तो कर दिया था, ब्लॉट करने लगा। ये देखो, so on your left this is pucker effect, and on your right this is blot effect. फर्क इज साफ जाहिर, एक तरफ कॉर्नर शार्प है, एक तरफ कॉर्नर्स राउंड है। सब में स्टार है तो ये होगा, पॉलीगॉन हो तो ये होगा, सर्कल होगा तो ये होगा, और अगर रेक्टेंगल है तो इसको इस तरह दिखाएगा। उम्मीद है आपको पकड़ एंड प्लॉट के दरमियान में डिफरेंस समझ आ गया होगा।
Last three options: sculpt, crystallize, and wrinkle. Sculpt, crystallize, and wrinkle. Tools. Last three tools, students. फिर हम close. Last 5 minutes, inshallah, maximum 5 minutes. Sculpt, crystallize, and wrinkle. कभी जरूरत पड़े आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो, आप अपने शेप्स को भी कर सकते हो। अगर कभी करना चाहो तो स्कल्प, सबसे पहले स्कल्प को देख लो। ये आपके पास एक शेप है, डिफॉल्ट कर लेते हैं। कलर इसमें मैं ब्लू कर देता हूं ताकि विजिबल हो, और स्कल्प को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले स्कल्प देख लो। दिस इज स्कल्प, जैसा आपको उसके आइकन में भी नजर आ रहा है। करेगा क्या? ये करेगा। बॉर्डर के ऊपर गौर करो, स्कल्प दिखा रहा है इसका। स्कल्प इफेक्ट बाहर की तरफ करोगे या अंदर की तरफ इसको लेके आओगे, दोनों तरफ। बाहर की तरफ करोगे कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे। उभरा हुआ नहीं होता कोई ऑब्जेक्ट, जैसे उभरा हुआ ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ। कभी इस तरह की शेप्स बनानी हो, स्कल्प इज द राइट चॉइस। ये देखिएगा, एक इसको इनसाइड होता है, एक इसका आउटसाइड होता है। ये देखो, मैं आउटसाइड की तरफ कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। देख रहे हो शेप? इधर देखो दूसरी तरफ। दिस इज नोन एज स्कल्प। मजीद करना कर लो। दिस इज नोन एज स्कल्प। आउटसाइड व्यू देख रहे हो, ये स्कल्प। और ये इनसाइड भी होता है, अगर इनसाइड की तरफ आप जाओगे, अंदर की तरफ शार्प एजेस, बाहर की तरफ राउंड एजेस, स्कल्प। और स्कल्प को आप स्टूडेंट टेक्स्ट के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। स्कल्प को इफ यू हैव सम टेक्सचर like another headline, you can attempt sculpt. First convert outline, then go with option name is sculpt. Intensity is very high. यहां से इंटेंसिटी को कम रखो, साइज को थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि टेक्स्ट आपका इतना बड़ा नहीं है। बड़ा होगा तो बड़ा ही रहने देना। टेन पॉइंट्स कर लेते हैं, इसके 20 पॉइंट्स कर लेते हैं। देख रहे? देख रहे हो? ये इफेक्ट पे गौर करो स्टूडेंट्स। दिस इज नोन एज स्कल्प। जहां पे भी करना हो, यू नीड ए टूल, स्कल्प। समझ आ रही है? हाँ देखो ना, सोफिया, स्कल्प जब आप अटेम्प्ट करोगे बाहर की तरफ, अगर आप रखोगे अपना डायमीटर को, तो इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे। और अगर इनसाइड लेके जाओगे तो फिर डिफरेंट होंगे। ये देखो, अब मैं अंदर की तरफ, साइज डायमीटर जरा छोटा कर लो ना। ये इनसाइड है, शार्प एजेस, ये देख रहे हो? शार्प एजेस, सेंटर पॉइंट की तरफ।
सेंटर पॉइंट की तरफ। समझ रहे हो? अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रोल ऑन बाहर की तरफ करना है। मैं ख्याल बाहर वाले इफेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। स्कल्प क्लियर है? स्कल्प के बाद क्रिस्टलाइज है। क्रिस्टलाइज अगर आप करना चाहो, इफेक्ट्स को यूज करना चाहो, तो क्रिस्टलाइज को भी देख लो। क्रिस्टलाइज like I have some frozen food, और मैं इसको क्रिस्टलाइज करना चाह रहा हूं इफेक्ट्स के साथ। फ्रोजन फूड इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूं, क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स। क्रिस्टल नहीं होते जिस तरह आइस के क्रिस्टल्स होते हैं जैसे, वैसे। ये देखो, दीज आर नोन एज क्रिस्टलाइज। ये क्रिस्टल बने हुए नजर आएंगे। ये चेक करो, क्रिस्टल नहीं होते। फ्रोजन। अब आपने उसको टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, आपने उसको शेप पे अप्लाई करना है, आपकी मर्जी है। ये क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स है। और if you want to show these effects on your shapes, you can do it. Like this is a shape with filling, something like this. Crystallize. Make the size bigger. Double click. Size 200 points to 50 points. Angle, intensity, okay. Low. Crystal effects. Or if you want to put something in it, you can do it. File, place. कोई आपने ग्राउंड के ऊपर इस तरह का डिजाइन बना के इसके अंदर आप क्लिप भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी। क्लिप करवाना है, क्लिप करवा लो। समझ आ रही है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन नोन एज रिंकल। ये रिंकल्स होते हैं जिस तरह, ये रिंकल इफेक्ट्स दिखाएगा। झुर्रियां नहीं होती, झुर्रियां, ये वो चीज है रिंकल। के बॉर्डर पे आपको दिखेंगे रिंकल्स। बाद आपको रफनेस चाहिए होती है, बॉर्डर में रफनेस चाहिए होती है। रिंकल से एक अच्छा आप रफनेस डाल सकते हो। रिंकल्स काइंड ऑफ मटेरियल आप अपना बना सकते हो। अब वो शेप कोई भी ले लो, स्टार ले लो, पॉलीगॉन ले लो, जो भी आपने रिंकल्स जनरेट करने हैं। रफनेस डालनी है, स्मूथ नहीं है सरफेस, रफनेस डालनी है। रिंकल्स लाइक दिस। यहाँ पे कोई आपने हेडलाइन देनी है, साथ में कोई मॉडल प्लेस करना है, यू कैन डू एनीथिंग। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई भी डिजाइन, पोस्टर, यू कैन मेक एनीथिंग लाइक दिस। समझ आइए? काफी आज के लिए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सोफिया। यू कैन यूज ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मेरी बात सुनो, जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हो ना आउटलाइन में, तो एक शेप बन जाती है। ठीक है? जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हो आउटलाइन में, तो एक शेप बन जाती है।
जब शेप बन जाती है तो यू कैन डू इट। क्या ख्याल है? फर्स्ट कन्वर्ट, क्रिएट आउटलाइन, देन गो विद रिंकल। समझ आइए? क्लियर? ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया विड टूल, रैप, वार्प, ट्विरल, पकड़, ब्लॉट, स्कल्प, क्रिस्टलाइज एंड रिंकल टूल। और उम्मीद करता हूं आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह।